शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरे कृष्णा। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज ही के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। सफला एकादशी जैसे अपने नाम से जानी जाती है कि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि के सभी व्रतों में विशेष प्रिय है। इस दिन हमें व्रत रखकर कथा को जरूर सुनना चाहिए। यदि आप व्रत भी नहीं करते तो इस दिन तामसिक भोजन का सेवन ना करें और कथा को सुने, क्योंकि कथा को सुनने से ही हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रिय भक्तों, आप एकादशी की संपूर्ण कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर एकादशी की कथा पोस्ट कर दी गई है। कृपया एक बार आप कथा को जरूर जरूर सुनिए। तो आइए आज पौष मास महात्म्य में सुनते हैं स्कंद महापुराण की कथा में यमराज के द्वारा भगवान शिव की स्तुति, शिव के द्वारा यमराज को आत्मज्ञान का उपदेश, कार्तिकेय जी की स्तुति और उनके द्वारा पर्वतों को वरदान, महाराजा श्वेत का चरित्र जो बहुत ही पुण्यशाली है। साथ ही सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की महिमा, किस प्रकार एक चांडाल दुस्सह विचित्र वीर्य बनकर वीरभद्र हुआ। तो प्रिय भक्तों, आप स्कंद महापुराण की कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि एक पुण्यशाली कथा है। आज से हम अपने चैनल पर एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। जो भी भक्त कथा को सुनते हैं, कृपया लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताइए, जिससे हम कथा के अंत में नित्य प्रति उन सभी के नामों को बताएंगे, जिससे उनको भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद मिले और कथा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। आज की इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री विष्णु अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर दो बारातें ठहरी हुई थी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि से कि प्रभु, ये कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए एक कन्या और दो बारातें, मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय दो अलग अलग जगह से बाराती आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए लड़के की है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी फिर बोले, प्रभु, आप आखिरकार इस कन्या का विवाह किससे होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है, उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। यह बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचाकर कौतूहलवश उसी जगह फिर से आ गए जहां वे दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए वर को यहाँ से हटा दूं, तो भला ये विवाह कैसे संभव होगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहां से उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए रुके नहीं, बल्कि अब तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो निर्जन टापू में इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, और ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर यह लड़का तो भूखा मर जाएगा। वहाँ सारी बारात मजे से 56 भोग का आनंद ले रही होगी। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका पाप तो मुझे अवश्य लगेगा। इसलिए अब तो मुझे इसके खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है, तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो चुकी थी, किंतु वो अपनी जिद पर अड़िग थी। इसलिए उन्होंने अपनी कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि सजाकर रख दिए, जिसमें की भोजन सामग्री ले जाने के लिए
वर पक्ष से लोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोजकर उन दोनों का ब्याह कर देंगे। माँ ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले समधी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को नहीं दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता द्वारा पसंद किए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात तो देखिए, आंगन में रखी टोकरी को जिसमें कन्या की माँ ने तरह तरह के फल मेवे मिष्ठान भरे थे, अपनी कन्या को छुपाया था। गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ चले। उसी टोकरी को ले जाकर गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से ही उस वर को उठाकर ले जाकर रखा था, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने पीने की चीजें देखी तो वह भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी में जैसे खाने के लिए फल मिठाई निकालना शुरू किया तो क्या देखा, उसमें तो 16 श्रृंगार किए वही युवती बैठी हुई है जिससे उसका विवाह होना था। अब तो यह देखकर गरुड़ जी भी हैरान रह गए। उन्हें निश्चय हो गया, हरि की इच्छा बलवान है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, जो प्रभु चाहते हैं वही होगा। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने पुरोहित का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि विधान से विवाह कार्य संपन्न कराकर उन वर वधु को आशीर्वाद दिया, फिर से उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के पास आकर सारा वृतांत उनसे निवेदित किया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले, प्रभु आपने तो बड़ी अच्छी लीला कर सारा विवाह हमसे ही करवा दिया। भगवान गरुड़ की बातों को सुनकर श्री हरि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण की कथा। लोमस जी कहते हैं, ब्राह्मणों, एक समय पितरों के स्वामी यमराज यह सुनकर कि सनातन देव भगवान शंकर इस जगत के रक्षक हैं, उनके पास गए और एकाग्र चित्त से उन्होंने उनका स्तवन किया। यमराज बोले, पापों को जलाने वाले भगवान भर्ग को नमस्कार है, देवताओं के पालक प्रकाश स्वरूप महादेव को नमस्कार है, मृत्यु पर विजय पाने वाले जटाजूटधारी रुद्रदेव को नमस्कार है, जिनके कंठ में नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो पाप तापों का विनाश करने वाला है। सर्वव्यापी आकाश एक अव्यय मात्र है, जो सबको अपना ग्रास बनाने वाले काल हैं, काल के भी स्वामी हैं और काल ही जिनका स्वरूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। देव देवेश्वर आप सबका कल्याण करने वाले हैं। कोई बड़ी भारी तपस्या करे तभी आप उस पर प्रसन्न होते हैं। लोक पिता ब्रह्मा जी भी पुण्य आत्मा मनुष्यों पर उनके उत्तम कर्मों से ही संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार वेदों द्वारा जाने योग्य सनातन देव भगवान विष्णु भी अनेक प्रकार के यज्ञ और उपवास व्रतों से प्रसन्न होकर मनुष्यों को केवल भक्ति भाव प्रदान करते हैं, जिससे वे मोक्ष को प्राप्त हो सके। दुर्गा जी भी आराधना से संतुष्ट होकर लौकिक भोग और स्वर्ग आदि संपत्तियां देती हैं। भगवान सूर्य अपने उपासक को आयु और आरोग्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी भी अर्घपाद और चंदन आदि के द्वारा पूजन करने और उनके मंत्रों का जप करने पर विघ्नों का निवारण करते हैं। परंतु आपके पुत्र कार्तिकेय जी ने तो इस जगत के सभी प्राणियों के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। इनके दर्शन मात्र से सब लोग वे पापी ही क्यों न हो, एकमात्र स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। ये महान आश्चर्य की बात है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, लोभ जिन्हें छू भी नहीं सकता, जो काम और राग से रहित हैं, यज्ञ करने वाले और धर्मनिष्ठ हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं, वे सब पुण्य आत्मा पुरुष जिस उत्तम गति को प्राप्त करते हैं, उसी को अधम से अधम पाप परायण चांडाल आदि भी कुमार कार्तिकेय के दर्शन मात्र से पा लेते हैं। उनका यह कर्म महान आश्चर्यजनक है। कृतिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल आपके पुत्र का दर्शन मात्र करने से लोग अपनी कई पीढ़ियों सहित प्राप्त कर लेते हैं। यमराज का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, धर्मराज, जिन पुण्य आत्मा मनुष्यों का आंतरिक पाप नष्ट हो गया है, उनके मन में श्रद्धा का उदय होता है। फिर पूर्व पुण्य के प्रभाव से उनके हृदय में उत्तम तीर्थों में जाने और संत महात्माओं का दर्शन करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। धर्मराज, कुमार के दर्शन से जो पुण्य फल प्रकट होता है, उसके लिए तुम्हें रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
कर्म संयुक्त वचन, कर्तव्य का आदेश देने वाला वेद वाक्य सबके लिए फलद होता है। सब तीर्थों का सेवन, यज्ञों का अनुष्ठान और नाना प्रकार के दान आदि कार्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग्य है। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा का चिंतन करे। मैं ही आत्मा रूप से सब प्राणियों के भीतर स्थित हूँ। मैं नित्य सत्ता युक्त, अपने आप में स्थित रहने वाला, व्यवधान शून्य हूँ। शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे हूँ। मुझ में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं। मैं आत्मनिष्ठ, नित्य नित्य युक्त और निरीह हूँ। कूटस्थ, निश्चल, कल्पित भेदों और विवादों से दूर रहने वाला, ज्ञान गम्य, अनंत और स्वतंत्र स्वयं प्रकाश प्रभु हूँ। वेद वेता विद्वान इसे ज्ञान कहते हैं। वे सर्वत्र आत्मदृष्टि रखते हैं। सर्वातीत भाव गम्य तत्व को जानकर ज्ञानी पुरुष समता युक्त बुद्धि से व्यवहार करते हैं और केवल बोध स्वरूप अपनी आत्मा को भूल जाने के कारण सब जीव समूह संसार बंधन में बंधे हुए देखे जाते हैं। तत्व ज्ञान से रहित बहिर्मुख जीव काम, क्रोध, भय, द्वेष, मोह और मात्सर्य से युक्त हो एक दूसरे को दूषित करते रहते हैं। इसलिए गुण भेद से निर्मित इस प्रपंच को इस प्रकार असत्य जानकर अपने आप में स्थित गुणातीत परमात्मा का साक्षात्कार ही यथार्थ दर्शन है। जहाँ भेद भी अभेद को, राग भी वैराग्य को और क्रोध भी क्रोधाभाव को प्राप्त होता है, वही मेरा परम धाम है। उसका वर्णन करता हूँ। शब्द वाक इंद्रिय का कार्य होने के कारण अनित्य है, जैसे घट, अतः उस परमार्थ वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। शब्द वह है जिससे प्रवृत्ति प्रधान धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति संपूर्ण द्वंद जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही शाश्वत पद माना गया है। वे व्यवधान शून्य, निर्गुण, बोध स्वरूप, निरंजन, निर्विकल्प, निरीह, सत्ता मात्र, ज्ञान गम्य, स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश, वेद वेद्य और अगम्य है। प्रेतराज जिसकी जड़ अनादि काल से चली आ रही है, माया के कारण जिसको विचार में लाना भी कठिन है, उस माया में संसार से ऊपर उठकर माया का सर्वथा परित्याग करके जो ममता और आसक्ति से रहित हो गए हैं, वे विकल्प शून्य नित्य पद को प्राप्त होते हैं। संसार कल्पना मूलक है। यह कल्पना ही नित्य की भांति प्रतीत होती है। जिन्होंने इस कल्पना को त्याग दिया है, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में चांदी की प्रतीति, सर्प में रस्सी की प्रतीति और सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति मिथ्या है, उसी प्रकार नित्य परमात्मा में अनित्य संसार की प्रतीति भी मिथ्या है। आत्मा एक है। उसे जान लेने पर मनुष्य ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों का वंदन कहाँ से प्राप्त हो सकता है? क्या सभी आकाश में फूल होना संभव है? ज्ञानी का संसार बंधन वैसा ही असत्य है जैसे खरगोश के सींग होना। इसलिए अब इस विषय में बहुत सी व्यर्थ बातें कहने से कोई लाभ नहीं। विद्वान, जितेंद्रिय, वीतराग ज्ञानी पुरुष ममता का परित्याग करके परम पद को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। जिन्होंने ममत्व को त्याग दिया है और लोभ और मोह को दूर कर दिया है, वे काम क्रोध से हीन मानव परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक मन में काम, लोभ, राग, द्वेष डेरा डाले रहते हैं, तब तक केवल शब्द मात्र का बोध रखने वाले विद्वान परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होते। यमराज जिनके सब पाप दूर हो गए हैं, वे समस्त ऋषि मुनि ज्ञान का प्रवचन करने वाले और ज्ञान अभ्यास की अनुकूल बर्ताव करने वाले हैं, तथापि ज्ञान वेता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य वस्तु को जानकर ही मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। कैसे जानना चाहिए, किसके द्वारा जानने योग्य है और किसको जानना अभिष्ट है, वह सब वस्तु क्या है, ये सब बातें मैं तुम्हारी जानकारी के लिए संक्षेप में बतलाता हूँ। आत्मा एक है, तथापि भेद बुद्धि होने से वे अनेक सा दिखाई देता है। जैसे भंवरी देने वाले की दृष्टि में यह पृथ्वी घूमती प्रतीत होती है, उसी प्रकार भेद बुद्धि से एक आत्मा भी अनेक सा प्रतीत होती है। अतः विचार के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। गुरु के मुख से श्रवण के द्वारा और भली भांति प्रयोग में लाए हुए विशेष मनन के द्वारा भी आत्म तत्व का साक्षात्कार करना उचित है। इस प्रकार आत्मा को जानकर मनुष्य अनायास ही बंधन से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण चराचर जगत माया का जाल है। ममता से उपलक्षित होने वाला यह महान संसार मायामय है। ममता को दूर कर देने पर बंधन से अनायास छुटकारा मिल जाता है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, महामाया के आश्रित रहने वाले अन्य लोग भी कहाँ से आए हैं? यह सारा प्रपंच बकरी के गले में लटकते हुए स्तन की भांति निरर्थक है।
निष्फल है, प्रकाशहीन है, धूम समूह की भांति निस्सार है। इसलिए यमराज, तुम सर्वथा प्रयत्न करके आत्म तत्व का चिंतन करो। लोमस जी कहते हैं, भगवान शंकर के इस प्रकार उपदेश देने पर यमराज ज्ञानवान होकर उस समय साक्षात आत्म स्वरूप से स्थित हुए। वे कर्म से सबके शासक हैं, सब प्राणियों को उनके कर्म अनुसार दंड या पुरस्कार देते हैं। वे अपने चित्त को एकाग्र रखकर सदा सब भूतों और मनुष्यों का कल्याण करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, महात्मा कुमार ने युद्ध में तारकासुर को मारकर फिर कौन सा महान अद्भुत कर्म किया, यह बतलाइए। सूत जी बोले, तारकासुर को मारकर देखकर इंद्र आदि सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाले कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। शिव नंदन, आपको नमस्कार है। विश्व बंधु, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया है वे चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हैं। जगत बंधु, हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं। देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति सुनकर प्रसन्नता से भरे हुए पर्वतों ने भी सर्वतोभावेन उन गिरिजा कुमार का स्तवन किया। पर्वत बोले, भगवान, आप अनाथों के नाथ हो। शंकर नंदन, तुम्हें नमस्कार है। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजनीय, तुम्हें नमस्कार है। ज्ञान वेताओं में श्रेष्ठ, तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार, तुम्हें नमस्कार है। महादानव तारकासुर का विनाश करने वाले कुमार, तुम्हें नमस्कार है। देववर, तुम्हें नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो। पर्वतों द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर शंकर और पार्वती के पुत्र वरदाताओं में श्रेष्ठ स्वामी कार्तिकेय बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें वर देते हुए बोले, मेरु आदि समस्त पर्वतगण, आप सब लोग मेरे वंदनीय और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं। तपस्वी ज्ञानी कर्मयोगी भी निरंतर आप लोगों का सेवन करेंगे। आप लोग मेरे वचन से संपूर्ण जगत को पवित्र कर सकते हैं। पर्वत संबंधी सभी स्थान तीर्थ स्वरूप होंगे। उनके ऊपर दिव्य शिवालय, दिव्य मंदिर, बड़े बड़े विचित्र ग्रह, दिव्य तपोवन सुशोभित होंगे। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के विशिष्ट स्वरूप और विशिष्ट लिंग भी आपके शिखरों पर विराजमान होंगे। ये जो मेरे नाना पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हैं, आज से ये महाभाग तपस्वियों के फलदाता होंगे। हे गिरिराज, मेरु पुण्यात्माओं के आश्रय होंगे। गिरि श्रेष्ठ लोकालोक और महायशस्वी उदयगिरी, ये दोनों शिवलिंग स्वरूप समझे जाएंगे। श्रीशैल, महेंद्रगिरी, सह्याद्री, माल्यवान, मल्लगिरी, विंध्याचल, गंधमादन, श्वेतकूट, त्रिकूट, दुर्धर पर्वत, ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत लिंग स्वरूप माने जाएंगे। मेरे वचन से ये सभी पापों का नाश करने वाले होंगे। शंकर पुत्र भगवान कार्तिकेय ने इस प्रकार उन सबको वरदान दिया जिसके मुख में सदा नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप रहता है, जिसका चित्त सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है, जो सब प्राणियों के प्रति संभाव रखता है, दूसरों की निंदा में जिसकी वाणी मूक रहती है, जो पराई स्त्रियों के प्रति अपने में नपुंसक भाव ही रखता है, ऐसे उपासक पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। शौनक जी बोले, महाभाव, हमने कुमार कार्तिकेय के विशिष्ट चरित्र का श्रवण किया जो परम मंगलमय है। अब हम राजाधिराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को भलीभांति संतुष्ट किया था। जो लोग भक्ति पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हैं वे ही भक्त हैं, वे ही महात्मा हैं, वे ही कर्म योगी हैं। लोमस जी ने कहा, महाभाग महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहते, तो उनकी बुद्धि सदा धर्म में संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए सभी पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर, निरंतर शिव जी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपनी बड़ी चढ़ी शक्तियों से राज्य का शासन और भक्ति भाव से परम भगवान की आराधना करते। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली। उनके मन में न कभी व्यथा हुई, न शरीर में कोई रोग हुआ। वे संसारी उपद्रव महाराज श्वेत को कभी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। इनके राज्य में सब लोग निर्भय रहते थे, किसी को उपद्रव नहीं था। महाराज के राज्य में बिना जोते बोए ही
अनाज पैदा होता, ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते, दूसरे लोग भी अपने अपने वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म का पालन करते, सारी पृथ्वी में प्राय सर्वत्र मंगलमय उत्सव ही होता रहता। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित, आनंदमय और सुखी रहती। कभी किसी को पुत्र की मृत्यु देखनी नहीं पड़ती, दुख नहीं उठाना पड़ता, अपमान, महामारी, दरिद्रता का कष्ट भी नहीं सहन करना पड़ता। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत का जीवन बहुत ही सफलता पूर्वक बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थ दाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त की कथा अनुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, अतः उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा कहकर दूतों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथों में काल पाश था और आकृति से भी बड़े भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रता पूर्वक वहां आकर देखा, महाराज गहरी समाधि लगाए भगवान शिव के समीप बैठे हैं। उन्हें देखकर उनके मन में जो ही हलचल हुई, तो ही वे सब दूत चित्रलिखित की भांति निश्चेत हो गए। अतः यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन न कर सके। यह सब जानकर यमराज स्वयं वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को सहसा ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर की ओर उठाया। धर्मराज ने देखा, माँ भाऊ श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के चिंतन में तत्पर हैं, केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान हैं। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्रलिखित की भांति हो गए। उसके बाद प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा परायण राजा को और मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा के प्राण नहीं ले पाए? तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं, तो भी कुछ क्यों डरे हुए प्रतीत होते हो? तब धर्मराज ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, यह राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे और राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाली 8 फूलियों से सुशोभित थी। वे क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे। वहां उन्होंने देखा, राजा श्वेत एकाग्र चित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकारवश जो ही उनके पास जाने को उत्सुक हुए, तो ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गया। राजा श्वेत जब समाधि से विरत हुआ, तब ब्रह्म ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से प्रार्थना की, सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वयंभू आप भगवान शंकर को नमस्कार है। व्यवधान शून्य सूक्ष्म स्वरूप ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। जगदीश्वर आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही इस जगत के पिता, माता, सुहृद, सखा, बंधु, स्वजन, स्वामी और ईश्वर है। शंभो, आपने ये क्या किया? किसको मेरे आगे जला दिया? मैं यह नहीं जानता ये क्या हुआ और किसने ये बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, राजन ये काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया। राजा श्वेत ने पूछा, भगवान इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिसने आपने इस दशा में पहुंचा दिया? भगवान शिव बोले, महाराज ये संसार के समस्त प्राणियों के भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया, क्योंकि जो पापी, अतिशय, अधर्मपरायण, लोक विनाशकारी, पाखंडी हैं, वे मेरे लिए वध्य है। भगवान शिव की बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, भगवान काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही सब लोक को नियंत्रण में रखता है। आप ही के आदेश से तीनों लोकों में विचरता है। इसी के डर से संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपया करके इसे शीघ्र जीवित कर दे। तब शिव जी ने काल को पुनः जीवित किया। उसके बाद श्रेष्ठ राजा श्वेत ने कालक को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर
काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हो। प्रभु जगतपते, आपने कामदेव को जलाकर उसके अंगहीन बना दिया और आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला। महान लिंग रूप में आप तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण ही आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देवी देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व मंगल, आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक और आप ज्ञानियों के ज्ञानात्मा हैं और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर, आप आदिदेव हैं, प्राण पुरुष हैं और आप ही सब कुछ है। वेदांत द्वारा आप ही जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आप ही के नामों और गुणों का सब और कीर्तन करते हैं। महेश, आप ही तीन लोकों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने उस समय जगदीश्वर शिव का स्तवन किया। तदंतर राजा श्वेत ने कहा, राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीत लिया है। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभिदान करो। राजा ने कहा, भगवान, तुम तो साक्षात शिव जी के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। संपूर्ण प्राणियों का पालन और संहार तुम्हारा ही रूप है। तुम ही सबके नियंता हो। तुम ही मेरे पास पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए सभी पुण्यात्मा पुरुष तुमसे भय के कारण ही विविध भावों से परमेश्वर की शरण में लेते हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब से कालदेव, यमराज, मृत्यु, यमदूतों के साथ भगवान शिव और महाराजा श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुर धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में न लाना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप है। जो मस्तक पर एकमात्र रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुर लगाते हैं, जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश और ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वह शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने अपने सेवकों को ऐसा आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति युक्त महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के बाद भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का सेवन और बंधन पूजन करें। उसके बाद लोमस जी महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण जगत की सृष्टि की, तब राशियों से काल चक्र उत्पन्न हुआ। उस काल चक्र में सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां, 27 नक्षत्र मुख्य हैं। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ क्रीड़ा करता हुआ काल चक्र सहित काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सबको काल ही उत्पन्न करता है। वही पालन करता है, वही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत बंधा हुआ है। अकेला काल ही इस लोक का बलवान है, दूसरा नहीं। अतः यह सब प्रपंच कालात्मक है। सबसे पहले काल हुआ, काल से ही स्वर्ग लोक के अधिनायक उत्पन्न हुए। उसके बाद लोकों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद त्रुटि हुई, त्रुटि से लव हुआ, लव से क्षण हुआ, क्षण से निमिष हुआ, जो प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल कहा जाता है। 60 पलों की एक घड़ी होती है। 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। 15 दिन रात का एक पक्ष माना जाता है। 2 पक्ष का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। काल को जानने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को इन सब बातों का ज्ञान रखना चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक का पक्ष पूरा होता है। उस दिन पक्ष पूर्ण होने के कारण पूर्णिमा कहते हैं। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय है। जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त हो जाते हैं, वह विद्वानों ने अमावस्या कही है। अग्निश्वात
आदि पितरों को वह अधिक प्रिय है। ये 30 दिन पुण्य काल से संयुक्त होते हैं। इनमें जो विशेषता है उसे आप लोग सुने। योगों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा, संक्रांति काल, ये सब दान कर्म में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर को अष्टमी प्रिय है, गणेश जी को चतुर्थी, नागराज को पंचमी, कुमार कार्तिकेय को षष्ठी, सूर्य देव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी, ब्रह्मा जी को दसवीं, रुद्रदेव को एकादशी, भगवान विष्णु को द्वादशी, कामदेव को त्रयोदशी और भगवान शंकर को चतुर्दशी विशेष प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। वह भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाली है। वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसकी प्रकृति बड़ी चंचल थी। वह काम भोगों में आसक्त रहती, अतः कभी कामी चांडाल के साथ उसका संबंध हो गया। उसके गर्भ से दुरात्मा चांडाल के एक पुत्र हुआ जिसका नाम दुस्सह था। दुस्सह बड़ा ही दुष्ट आत्मा था। वह सब धर्मों के विपरीत ही आचरण करता। महान पाप रूप प्रयोगों के द्वारा वह सदा नए नए पाप प्रारंभ करता था। वह ज्वारी, शराबी, चोर, गुरु स्त्रीगामी, वधिक, दुष्ट आत्मा और चांडाल कर्म में रहने वाला था। एक दिन वह अधर्मी मन में कोई बुरी वृत्ति लेकर ही शिवालय में गया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात में भगवान शिव के पास उपवास पूर्वक रहा और वहां पास ही देवात हुई शास्त्र की कथा सुनी। वहां उसे लिंग स्वरूप भगवान शिव का दर्शन हुआ। दुष्ट होते हुए भी उसने एक रात व्रत किया और शिवरात्रि में जागता रहा। उसी शुभ कर्म के परिणाम से उसने पुण्य योनि प्राप्त करके बहुत वर्षों तक पुण्य आत्मा के लोक में सुख भोग किया। उसके बाद वह राजा चित्रांगद का पुत्र हुआ। उसमें राज राजेश्वरों के लक्षण थे। वहां वह विचित्र वीर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका रूप सुंदर था। उसे सुंदर स्त्रियां प्यार करती थी। बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने पर उसके मन में अहंकार नहीं आने दिया। भगवान शिव की भक्ति करते हुए वह सदा शिव धर्म में पालन रहता। शिव संबंधी शास्त्रों को मान्यता देकर उन्हीं के अनुसार शिव की पूजा किया करता। भगवान शिव के समीप यत्न पूर्वक रात्रि में जागरण करके भगवान शिव की गाथा का गान करता और रोमांचित होकर नेत्रों के आनंद से अश्रु कण बहाया करता। भगवान शिव की कथा सुनने से उसमें प्रेम के सभी लक्षण प्रकट हो जाते। उसे देवादिदेव शिव की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई थी। भगवान शिव के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उसकी सारी आयु व्रत में ही बीती। भगवान शिव इस संसार में पशुओं और ज्ञानी जनियों को समान रूप से सुलभ है। अतः सुख की प्राप्ति के लिए एकमात्र सदाशिव का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के उपवास से राजा को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान से सब प्राणियों में निरंतर समभाव का अनुभव हुआ। फिर एकमात्र भगवान सदाशिव ही सब भूतों के आत्मा रूप हैं। इस ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद यह अनुभव हुआ कि इस संसार में कहीं कोई भी वस्तु नहीं जो भगवान शिव से रहित हो। इस प्रकार उन्होंने अत्यंत दुर्लभ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह ज्ञान विक पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर औरों की तो बात ही क्या है। राजा विचित्रवीर्य वह ज्ञान प्राप्त करके भगवान शिव के अत्यंत प्रिय भक्त हो गए। शिवरात्रि की उपवास से उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी पुण्य के प्रभाव से उन्होंने शिव जी की लीला में योग देने के लिए शिव जी से ही दिव्य जन्म प्राप्त किया। दक्ष कन्या सती से जब शिव जी का वियोग हुआ तब उनके जटा फटकारने के शब्द से उन्हीं के मस्तक से जो वीरभद्र नामक वीर उत्पन्न हुआ वह राजा विचित्रवीर्य ही है। वही दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाला हुआ। इसी प्रकार अन्य बहुत से मनुष्य भी शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पूर्व काल में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। राजा भरत आदि मानधाता, धुंधु कुमार, हरिश्चंद्र आदि नरेश भी इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस सब के अतिरिक्त भी बहुत से कुल इस श्रेष्ठ व्रत के द्वारा तारे गए हैं जिसकी गणना वर्णन करना असंभव है। देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने अपने वीरभद्र आदि असंख्य गणों के साथ कैलाश में राज्य किया। मां भगवान रुद्र के साथ ऋषि और इंद्रादि देवता भी सेवा में उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु आज्ञा पालक सबके भांति खड़े होते हैं। इंद्र सब देवताओं के साथ सेवा धर्म का पालन करते हैं। चंद्रमा भगवान के मस्तक पर छत्र धारण करते हैं। वायुदेव चवर्ण डुलाते हैं। साक्षात अग्निदेव ही सदा उनके रसोइये बने रहते हैं। स्वर्गवासी गंधर्व
सबके दरबार में गीत गाते हैं, स्तुति पाठ करते हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर कैलाश पर्वत पर अपने प्रतापी पुत्र गणेश, कार्तिकेय आदि के साथ, महारानी गिरिजा नंदिनी के साथ महान पराक्रम का परिचय देते हुए राज्य करते हैं। तो प्रेम से बोलिए स्कंद महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आज महेश्वर खंड केदार खंड संपूर्ण हुआ। यदि आपने अभी तक केदार खंड नहीं सुना तो प्रथम अध्याय से लेकर आज तक के सभी अध्यायों को सुनिए, क्योंकि इसमें भगवान सदाशिव की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। अब कल से हम सुनेंगे महेश्वर खंड, कुमारिका खंड, जिसमें पंचापर्ष तीर्थ में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार, त्याग और दान की महिमा तथा नारद जी के द्वारा धर्म वर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान जैसी महत्वपूर्ण कथाओं का वर्णन किया गया है। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं के साथ जुड़े रहिए। स्कंद महापुराण की कथा ऐसी पुण्यशाली कथा है जिसके सुनने मात्र से हमारे सभी पाप कट जाते हैं और हमारे ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि होती है। आप ऐसे तथ्यों को सुनेंगे जो आपने आज तक नहीं सुने, तो इसलिए आप जरूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि आपको स्कंद महापुराण की कथा कैसी लग रही है। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। तिरुपति बालाजी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए तिरुपति बालाजी की जय। बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गई, तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का भविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा यज्ञ की पहली आहुति किसकी मानी जाएगी? सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था। तो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा थे। इनमें श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो? भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत ही कुपित हुए। उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव जी से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने के लिए भागे। भृगु किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग चले। इसके बाद वे शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता दिखाई। बिना कोई सूचना दिए, बिना शिवगणों से आज्ञा लिए वे सीधे कैलाश पहुंच गए, जहाँ शिव जी माता जी पार्वती जी के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर भृगु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागे और अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित होकर भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था और विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर ताप के कारण दुर्बल हो गया है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की। आपका चरण चिन्ह मेरी वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत यह निश्चय किया
कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्हें इस बात का भी शोक था कि श्री हरि ने उन्हें दंड ना दिया, बल्कि उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है, वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा के लिए अधर्म हो, दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और उनका मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों को त्याग कर निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उनके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार करे और स्वामी प्रतिकार भी न करे, यह बात मन में कौंधी रही। ये स्थान वास के योग्य नहीं, त्याग कैसे करें। श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसा होगा। वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि विष्णु ने हिरण्याकुश से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी ने यह उचित समय समझा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी बड़ा अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लोक को लौटे, पर लक्ष्मी जी नहीं मिली। वे उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वहां के राजा निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी जी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हुई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए। उन्होंने देखा एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका। पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हो गया, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर को लौट आए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में बस गया। वे पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और भविष्य बाचने वाले के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम भ्रम में उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि सभी का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी।
वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के ब्रह में जल रही है। आप इसका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा तो देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिष का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिष महाराज, यदि आपको पता है मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम हुआ है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपकी सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था। एक दिन ऐसी घटना हुई, एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए। लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उस युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, मैं कोई साधारण युवक नहीं बल्कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु है। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे कर दें, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हुआ। श्रीनिवास रूप में श्रीहरि ने सुखदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे। परंतु श्रीनिवास को खुशी के बीच में एक चिंता भी थी कि देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले, आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण धनहीन हो गया। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है, पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इसलिए उन्हें यह सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का रूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक मैं उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, अपनी माया का मैं उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य की जरूरत है। वे मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि के विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंता होने लगी। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया। कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्कालीन प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से है। तब श्री हरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उनमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी को साक्षी रहते हुए कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में पड़ गए
और एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? उसे क्षमा कर दो, पर ऐसी बात ना कहो। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती है। धन की कमी, ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण लेकर धन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मानव की तरह यह भी बताइए कि ऋण कैसे चुकाएंगे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे और मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी और मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते ना कोई दाता होगा, ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव हैं। दोनों वृक्ष के रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा, तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवता गण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी, तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा, तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा,
तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय। ओम गणेश सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विश्ववान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विन कुमार मरुदंड मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गव्यमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रार हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती सात घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण अपा मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी विश्व सर्वस्वरूपी महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरी उद्याचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप
विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाली प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप आप प्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।